हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और लास्ट वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 2 यानी एमजेसी 2 के एमसीक्यूज को डिस्कस किए थे, इडिपस द किंग नहीं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए नेक्स्ट जो आपकी बुक है अरिस्टोटल पोएटिक्स एंड प्लेटोज द रिपब्लिक। ये भी दो बुक प्रेस्क्राइब्ड है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, यहाँ यूं कह लीजिए कि पूरे बिहार में। तो सेमेस्टर 2 का जो एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करने का सीरीज स्टार्ट किए थे। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे अरिस्टोटल पोएटिक्स और प्लेटोज रिपब्लिक के बारे में, कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देरी नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अरिस्टोटल्स मोस्ट फेमस वर्क ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर अरिस्टोटल का सबसे फेमस बुक कौन है? ऑप्शन है द इलियड, द रिपब्लिक, द मेटामॉर्फोसिस और द पोएटिक्स। चलिए जवाब दीजिए। हाँ सुनीता, चलो कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है कि अपने आंसर को डालिए और एक एक लाइक से जुड़ते जाइए और अपने मित्रों को भी बतलाइए, ठीक है। तो देखिए इसमें अरिस्टोटल का जो फेमस जो वर्क है वह कौन सा है? द पोएटिक्स, यानी आंसर आपका क्या होगा? यहां पर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सेंचुरी डिड अरिस्टोटल लिव। अरिस्टोटल किस सेंचुरी में थे? तो किस सेंचुरी में आए थे? 487। तो ये कौन है? 4th सेंचुरी आएगा। यह आंसर आपका क्या होगा? 4th सेंचुरी एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज अरिस्टोटल। अरिस्टोटल थे कौन? अरस्तु, जिनका हिंदी नाम क्या है? अरस्तु है। तो अ रोमन एम्पेरर, अ ग्रीक फिलोसफर, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, अ फ्रेंच पोएट। तो इसमें से क्या होगा आपका जवाब? एक्चुअली ये फिलोसफर थे, एक ग्रीक फिलोसफर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस दिए हुए ऑप्शन में बी हो जाएगा। आई होप ये सब क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज अरिस्टोटल से अबाउट द रोल ऑफ द ट्रेजिक हीरोज ह्यूब्रिस। तो ट्रेजिक हीरोज का ह्यूब्रिस के बारे में क्या बोले हैं ये? तो इट ब्रिंग्स अबाउट द हीरोज डाउनफॉल, इट इज अननेसेसरी एंड शुड बी अवॉइडेड। थर्ड ऑप्शन है, इट क्रिएट्स टेंशन एंड सस्पेंस इन द प्लॉट। और फोर्थ ऑप्शन है, इट मेक्स द हीरो मोर सिंपैथेटिक टू द ऑडियंस। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा? तो देखिए ह्यूब्रिस क्या है? यह डाउनफॉल है। तो आपका सही आंसर होगा, इट ब्रिंग्स अबाउट द हीरोज डाउनफॉल। तो देख लीजिए आप, इसमें जो क्वेश्चन है यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टडी कीजिए इसको, तब हम लोग फिर आगे डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो देखिए, व्हाट इज अरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ मिमेसिस। अरिस्टोटल के अनुसार मिमेसिस जो टर्म है इसका क्या डेफिनेशन है? तो देखिए ऑप्शन है ए, द इमोशनल रेस्पॉन्स एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑडियंस एट द एंड ऑफ अ ट्रेजेडी। बी ऑप्शन है, द मोरल लेसन और मैसेज ऑफ अ ट्रेजेडी। थर्ड ऑप्शन है, द प्रोसेस ऑफ इमिटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी इन आर्ट। और फोर्थ ऑप्शन है, द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कैरेक्टर्स इन अ ट्रेजेडी। और आप देख करके बतलाइए, अपने कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए कि इसका आंसर क्या होगा। नहीं बेटा, भी नहीं होगा। देखो यहां आंसर क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कैरेक्टर्स इन अ ट्रेजेडी। मिमेसिस का मीनिंग, सॉरी ये 6 है ना क्वेश्चन नंबर। ये देखो, द प्रोसेस ऑफ इमिटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी इन आर्ट, आपका ये आंसर होगा। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज अरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ मिमेसिस। मिमेसिस का डेफिनेशन अरिस्टोटल के अनुसार क्या है?
द प्रोसेस ऑफ इमिटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी इन आर्ट। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज अरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ एनाग्नोसिस? एनाग्नोसिस का डेफिनेशन क्या होगा? देखिए यहां पर सारा चीज डेफिनेशन ही पूछा जा रहा है, क्योंकि ये सब जो टर्म जो अरिस्टोटल अपना यूज किए हैं, तो इसका डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा कि इसका डेफिनेशन होता क्या है। तो देखिए इसमें क्या ऑप्शन है? द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन और डिस्कवरी इन अ ट्रेजेडी। बी ऑप्शन है द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून एक्सपीरियंस्ड बाय द ट्रेजिक हीरो। सी ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कैरेक्टर्स इन अ ट्रेजेडी। और फोर्थ ऑप्शन है द मोरल लेसन और मैसेज ऑफ अ ट्रेजेडी। तो बतलाइए इसका आंसर क्या होगा? बतलाइए, जल्दी जल्दी बतलाइए। तो देखिए द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून एक्सपीरियंस्ड बाय द ट्रेजिक हीरो। देखिए बहुत लोगों का जवाब यही आ रहा है, लेकिन ये गलत है। बहुत लोगों का जवाब ये आ रहा है बी, लेकिन यह गलत है। देखिए सही आंसर क्या होगा? द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन और डिस्कवरी इन अ ट्रेजेडी। इनका डेफिनेशन एनाग्नोसिस का क्या है कि द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन, वो समय रिकॉग्निशन का, और डिस्कवरी इन अ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी में। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरस्तु के अनुसार, अरिस्टोटल के अनुसार, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए ट्रेजेडी? ट्रेजेडी का पर्पस क्या है? ऑप्शन है ए टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल कमेंट्री, to create an emotional response in the audience and help them experience catharsis. C है to entertain the audience with a humorous story, और D है to teach the audience a moral lesson. तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डालिए ताकि हम देखें कि कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ ट्रेजेडी? बहुत लोग डी आंसर डाल रहे हैं, लेकिन डी सही नहीं है, गलत है। चलिए अभी भी देखिए, देखिए ध्यान दीजिएगा बी ऑप्शन पर। टू क्रिएट एन इमोशनल रेस्पॉन्सेज इन द ऑडियंस एंड हेल्प देम एक्सपीरियंस कैथारसिस। आपका सही, ये आपका आंसर होगा बी। पर्पस ऑफ ए ट्रेजेडी क्या है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल? To create an emotional response in the audience, किसमें? ऑडियंस में, and help them experience catharsis। ये दिए हुए ऑप्शन में आपका सही जवाब होगा बी। चलिए इसको लिख लीजिए, देखिए इसको, देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो 5, 6, 7 हम लोग देख चुके। नेक्स्ट अब देखते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेरिपेशिया? पेरिपेशिया का डेफिनेशन क्या है? ये भी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। ये 8 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून एक्सपीरियंस्ड बाय द ट्रेजिक हीरो। बी ऑप्शन है द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन और डिस्कवरी इन अ ट्रेजेडी। थर्ड ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कैरेक्टर्स इन अ ट्रेजेडी, द मोरल लेसन और मैसेज ऑफ अ ट्रेजेडी। देखिए सेम ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, जो पिछले क्वेश्चन में था वही दिया हुआ है, लेकिन देखिए यहां आंसर क्या होगा? द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून एक्सपीरियंस बाय द ट्रेजिक हीरो, इसको पेरिपेशिया कहते हैं। तो यहां आंसर आपका हो जाएगा ए।
देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन में भी यही ऑप्शन है नहीं, लेकिन देखिए यहां मिमेसिस था, तो यहां आंसर आपका ये है, द प्रोसेस ऑफ इमिटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी इन आर्ट। एरिस्टोटल एनागोनोसिस, द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन और डिस्कवरी इन अ ट्रेजेडी। और अब देखिए यहां पर क्या है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेरिपेशिया, तो इसका होगा द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून एक्सपीरियंस्ड बाय द ट्रेजिक हीरो। ओके, आई होप समझ रहे होंगे इस डिफरेंसेज को, आप पढ़े होंगे तो वहां भी आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ लोग सही भी जवाब दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डज अरिस्टोटल से अबाउट द रोल ऑफ कोरस इन अ ट्रेजेडी। कोरस का जो है कि ट्रेजेडी में क्या रोल है। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रेजेडी एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लॉट। सेकेंड ऑप्शन है इट इज ओनली इंपॉर्टेंट इन कॉमेडी नॉट ट्रेजेडी। थर्ड ऑप्शन है इट इज अननेसेसरी एंड शुड बी एवॉइडेड। और लास्ट ऑप्शन है इट इज नेसेसरी फॉर द प्लेज स्ट्रक्चर बट नॉट एसेंशियल फॉर द प्लॉट। तो बतलाइए कि 9 में आपका आंसर क्या होगा। कोरस का क्या इंपॉर्टेंस है, कोरस, तो देखिए इसका सही जवाब होगा ए, इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रेजेडी एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लॉट। यह एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेजेडी का, और इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है किसमें, उस ड्रामा के प्लॉट में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल व्हाट इज द रोल ऑफ द ट्रेजिक हीरोज हमर्सिया। हमर्सिया एक टर्म है जो कि अरिस्टोटल यूज किए हैं, और उसमें रोल ऑफ ट्रेजिक हीरो क्या है। ऑप्शन आपके सामने क्या है देख लीजिए ठीक से। फर्स्ट ऑप्शन है टू क्रिएट टेंशन एंड सस्पेंस इन द प्लॉट। बी ए ऑप्शन है टू क्रिएट टेंशन एंड सस्पेंस इन द प्लॉट। बी ऑप्शन है टू मेक द ऑडियंस एम्पैथाइज विथ द हीरो। टू मेक द ऑडियंस एम्पैथाइज विद द हीरो। सी ऑप्शन है टू ब्रिंग अबाउट द हीरोज डाउनफॉल। और डी ऑप्शन है टू प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ। तो बतलाइए कि अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल व्हाट इज द रोल ऑफ द ट्रेजिक हीरोज हमर्सिया। तो देखिए यहां हीरो हमर्सिया क्या होता है कि हीरो पीक पर पहुंच जाता है, और यहां पीक पर कुछ ऐसी गलती कर बैठता है अनजाने में कि धड़ाम से फिर यहीं पहुंच जाता है। दैट इज कॉल्ड हमर्सिया। अगर पढ़े होंगे डिटेल्स में तो ये चीज समझते होंगे। तो यहां पर देखिए आपका आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, टू ब्रिंग अबाउट द हीरोज डाउनफॉल। क्योंकि जब वह एक पीक पर पहुंच जाता है और पीक पर जाकर के कुछ ऐसी उससे भूल हो जाती है कि धड़ाम से फिर कहां जाता है, एकदम नीचे आ जाता है। दैट इज कॉल्ड हमर्सिया। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द अरिस्टोटल डेफिनेशन ऑफ कैथारसिस। कैथारसिस का डेफिनेशन क्या है। देखिए ऑप्शन है पहला द प्यूरिफिकेशन और परगेशन ऑफ इमोशन थ्रू आर्ट। बी ऑप्शन है द मोरल लेसन और मैसेज ऑफ अ ट्रेजेडी। सी ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कैरेक्टर्स इन अ ट्रेजेडी। फोर्थ ऑप्शन है द इमोशनल थ्रू द ऑडियंस एट द एंड ऑफ ए ट्रेजेडी। तो यहां आपका सही आंसर क्या होगा 11 में। तो देखिए अरिस्टोटल डेफिनेशन कैथारसिस क्या है, प्यूरिफिकेशन है, तो आपका आंसर आपका हो जाएगा ए, द प्यूरिफिकेशन और परगेशन ऑफ इमोशन थ्रू आर्ट। ये आपका सही जवाब होगा कैथारसिस का। आई होप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट देखिए 12, क्वेश्चन 12। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल अरस्तु के अनुसार व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए ट्रेजेडी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है ट्रेजेडी का। पहला है कैरेक्टर, दूसरा है थीम, तीसरा है डायलॉग और चौथा है प्लॉट। तो जानते हैं कि बिना प्लॉट का तो कुछ होगा नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा 4 होगा, प्लॉट।
तो ट्रेजेडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? प्लॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अरिस्टोटल से अबाउट द रोल ऑफ स्पेक्टेकल इन ट्रेजेडी? रोल ऑफ स्पेक्टेकल, दर्शक, इन ट्रेजेडी, इसमें उनका, इसके बारे में क्या बोले हैं? कौन? अरिस्टोटल। इट शुड बी यूज्ड स्पेयरिंगली एंड ओनली व्हेन नेसेसरी। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी। इट शुड बी अवॉइडेड ऑल टुगेदर। और चौथा ऑप्शन है, इट इज ओनली इंपॉर्टेंट इन कॉमेडी नॉट इन ट्रेजेडी। तो यहां आपको रोल ऑफ स्पेक्टेकल क्या होता है? ए, इट शुड बी यूज्ड स्पेयरिंगली एंड ओनली व्हेन नेसेसरी, जब जरूरत हो तब। तो रोल ऑफ स्पेक्टेकल क्या है ट्रेजेडी में? इट्स अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, इट शुड बी यूज्ड स्पेयरिंगली एंड ओनली व्हेन नेसेसरी। तो ध्यान रखिएगा, ये अरिस्टोटल के अनुसार है। बहुत सारे क्रिटिक दूसरे तरह से भी इसको पेश किए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर है, वह आपसे जो पूछा जाएगा, अगर अरिस्टोटल नहीं दिया हुआ है तो पर भी आपको यही मान करके चलना है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मिथोज? मिथोज क्या है? अब देखिए यहां पर आपका क्वेश्चन है, द पोर्ट्रेयल ऑफ इमोशन, द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लॉट, द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द हीरो, और चौथा ऑप्शन है द यूज ऑफ लैंग्वेज एंड स्टाइल। तो बतलाइए 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, द डेफिनेशन मेथड क्या है? स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लॉट, दैट इज कॉल्ड मिथोज। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लॉट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज कॉल्ड मिथोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल एंड अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट? सिंपल प्लॉट भी होता है और कॉम्प्लेक्स प्लॉट भी होता है, तो डिफरेंस क्या होता है यह आपको बतलाना है यहां पर। तो देखिए ऑप्शन है, अ सिंपल प्लॉट हैज अ क्लियर कॉज। सिंपल प्लॉट क्या होता है? क्लियर कॉज एंड इफेक्ट सीक्वेंस, while a complex plot has multiple causes and effects। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में बेसिकली, दूसरा ऑप्शन भी देख लीजिए, अ सिंपल प्लॉट हैज ओनली वन कैरेक्टर while a complex plot has multiple characters। multiple characters। a simple plot has a single ending while a complex plot has multiple possible endings। चौथा ऑप्शन है, अ सिंपल प्लॉट हैज ओनली वन एक्शन व्हाइल ए कॉम्प्लेक्स प्लॉट हैज मल्टीपल एक्शंस। अब बतलाइए कि इसमें सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब जो अंडरलाइन किए हैं वही होगा। अरिस्टोटल के अनुसार डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, ए यहां पर सही जवाब है। अ सिंपल प्लॉट हैज क्लियर कॉज एंड इफेक्ट सीक्वेंस, जो कि सबको समझ में आ जाए। while a complex plot has multiple causes and effects, माने अनेकों कारण और उसके प्रभाव होते हैं, that is called complex plot। तो आपका सही जवाब यहां पर क्या होगा? ए हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इसको। कोई दिक्कत? हाँ शिवानी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो जवाब दो सब। What is the definition of catharsis in Aristotle Poetics? कैथारसिस का डेफिनेशन क्या है अरिस्टोटल के पोएटिक्स बुक में? द इमोशनल रिलीज एक्सपीरियंस्ड बाय ऑडियंस, द मोमेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन और डिस्कवरी, द मोमेंट ऑफ क्राइसिस और टर्निंग पॉइंट। तो बतलाइए कि कैथारसिस का पोएटिक्स में डेफिनेशन अरस्तु ने क्या दिया है? 16 नंबर बतलाइए। 16 पहले भी आया है, इमोशनल, द इमोशनल रिलीज एक्सपीरियंस्ड बाय ऑडियंस। ये एक बार क्वेश्चन पहले भी घुमा करके पूछा गया है, तो यहां पर आंसर क्या होगा? ए, द इमोशनल रिलीज एक्सपीरियंस्ड बाय ऑडियंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेजेडी एंड अ कॉमेडी? अब अरस्तु के अनुसार डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेजेडी एंड अ कॉमेडी क्या है? देखिए,
ए ऑप्शन आपका इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि ट्रेजेडी फोकसेज ऑन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स while comedy focuses on society as a whole. B ऑप्शन है tragedy elicits pity and fear while comedy elicits laughter. थर्ड ऑप्शन है tragedy has a happy ending while comedy had a sad ending. यहां भी हैज कीजिए क्योंकि यहां हैज है. D tragedy deals with serious themes while comedy deals with trivial छोटे छोटे trivial तुच्छ themes. तो बतलाइए कि यहां पर क्या होगा आपका सही जवाब. तो देखिए अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल डिफरेंस ट्रेजेडी और कॉमेडी का क्या है, तो आपका है ये बी. ट्रेजेडी एलिसिट्स पीटी एंड फियर एंड कॉमेडी एलिसिट्स लाफ्टर. क्योंकि कॉमेडी अंत होता है खुशी से नहीं, और ट्रेजेडी किससे होगा, जिसका अंत दुख से होता है. तो यहां पर आपका जवाब क्या होगा, बी होगा. इस दिए हुए ऑप्शन में जवाब क्या है, बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिमेसिस इन अरिस्टोटल पोएटिक्स? द पोर्ट्रेयल ऑफ रियलिस्टिक कैरेक्टर्स. बी है द पोर्ट्रेयल ऑफ आइडियलाइज्ड कैरेक्टर्स. सी है द पोर्ट्रेयल ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट और एक्शन. और डी है द पोर्ट्रेयल ऑफ फिक्शनल कैरेक्टर्स. तो बतलाइए कि मिमेसिस का क्या डेफिनेशन है इस पोएटिक्स में. 18 नंबर. तो मिमेसिस क्या है कि वास्तव में जो कैरेक्टर होता है उसका पोर्ट्रेयल होता है. तो क्या हो जाएगा, द पोर्ट्रेयल ऑफ रियलिस्टिक कैरेक्टर्स, यानी आंसर हो जाएगा ए. ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल व्हाट इज द रोल ऑफ पीटी एंड फियर इन ट्रेजेडी? ट्रेजेडी में पीटी एंड फियर का रोल क्या होता है? ए ऑप्शन है टू क्रिएट सस्पेंस. बी ऑप्शन है टू एलिसिट अ कैथारसिस ऑफ इमोशंस. सी ऑप्शन है टू डेमोस्ट्रेट द हीरोज करेज. और डी ऑप्शन है टू मेक द ऑडियंस लाफ. बतलाइए कि ट्रेजेडी में क्या होगा आपका यहां जवाब, रोल ऑफ पीटी एंड फियर. तो इमोशन से जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा टू एलिसिट अ कैथारसिस ऑफ इमोशंस. इस दिए हुए ऑप्शन में आपका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा. तो इस तरह से ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको अरिस्टोटल से इसी तरह का आपको एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे. ओके, यहां तक क्लियर है. चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेजेडी एंड एन एपिक? वहां पर ट्रेजेडी और कॉमेडी था और यहां पर ट्रेजेडी एंड एन एपिक. ट्रेजेडी में और एपिक में क्या अंतर है? तो देखिए ए ऑप्शन है ट्रेजेडी फोकसेज ऑन कैरेक्टर एंड एक्शन व्हाइल एपिक फोकसेज ऑन डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन. बी है ट्रेजेडी बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स व्हाइल एपिक बेस्ड ऑन मैथोलॉजी. सी है कि ट्रेजेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ सिंगल कैरेक्टर व्हाइल एपिक टेल्स द स्टोरी ऑफ नेशन. फोर्थ ऑप्शन है ट्रेजेडी इज रिटेन इन वर्स व्हाइल एपिक इज रिटेन इन प्रोज. बतलाइए सही आंसर क्या होगा, 20 नंबर. तो देखिए ट्रेजेडी है कि रियल इवेंट्स पर निर्भर करता है, यानी आंसर होगा ए. व्हाइल एपिक इज बेस्ड ऑन माइथोलॉजी. तो आपका आंसर बी नहीं होकर के यहां पर क्या होगा, ट्रेजेडी. ये क्या है कि ट्रेजेडी ये गलत हो गया. ट्रेजेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ सिंगल ये भी गलत है. ट्रेजेडी इज रिटेन इन वर्स ये भी गलत है. तो जो बच गया वही आपका आंसर होगा, ए हो जाएगा. तो ट्रेजेडी फोकसेज ऑन कैरेक्टर एंड एक्शन, ये कैरेक्टर और एक्शन पर फोकस करता है, जबकि एपिक जो है किस पर फोकस करता है, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन पर. आई होप समझ गए होंगे इसको. आगे बढ़ा जाए तो चलिए अब देखिए, अब आ जाए हम लोग प्लेटो पर. प्लेटो का कौन सा बुक है, रिपब्लिक? नहीं. तो यहां से हम लोगों का क्वेश्चन है प्लेटो पर. अरिस्टोटल पर उतना ही आप क्वेश्चन करेंगे जो आपको पहले डिस्कस कर दिया गया है. आई होप किसी भी एग्जाम में एमसीक्यूज इसी समय से पूछा जाता है या पूछा जाते रहा है. तो देखिए अब हम लोग प्लेटो पर चलते हैं. अब देखते हैं कि इसमें क्या है. अकॉर्डिंग टू प्लेटो
व्हाट इज द प्राइमरी रीजन व्हाई पोएट शुड बी बैनिश्ड फ्रॉम हिज आइडियल सिटी? बैनिश मतलब बाहर कर देना। तो ए है, दे आर टू फोकस्ड ऑन मैटेरियल पोजेशंस, दे इनकरेज एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ फूड एंड ड्रिंक। थर्ड ऑप्शन है, दे इमिटेट अपीयरेंसेज रादर देन ट्रू रियलिटी एंड देयर वर्क अपील्स टू द इमोशंस रादर देन रीजन, दस करप्टिंग द सोल, आत्मा को करप्ट कर देता है। दे आर टू फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल फेम और ग्लोरी। तो पोएट शुड बी बैनिश्ड फ्रॉम हिज आइडियल सिटी। आइडियल सिटी से क्यों निष्कासित कर देना चाहिए प्लेटो के अनुसार? ये भी एक दार्शनिक थे यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में। तो यहां पर देखिए, ये फिलोसफर भी थे और क्रिटिक भी थे। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका हो जाएगा ये सी, क्योंकि पोएट क्या करते हैं? दे इमिटेट अपीयरेंसेज रादर देन ट्रू रियलिटी। अपीयरेंस को क्या नकल करते हैं, रियलिटी को नहीं, जो ट्रू रियलिटी। एंड देयर वर्क अपील्स टू द इमोशंस रादर देन रीजन, रीजन पर नहीं ध्यान दे करके इमोशन से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए ये क्या करते हैं? सोल को करप्ट करते हैं। तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्लेटोज व्यू ऑन इमिटेशन इन आर्ट? प्लेटो का व्यू क्या है इमिटेशन का इन आर्ट, आर्ट में? तो देखिए ऑप्शन देखिए, इट इज अ हार्मलेस फॉर्म ऑफ entertainment. Second option, it is a direct path to understanding the forms. C है, it is a copy of a copy thrice removed from true reality. It is a valuable tool for educating the masses. तो यहां आंसर आपका क्या होगा? तो प्लेटो का व्यू क्या था इमिटेशन का आर्ट में? तो सी, क्या कहते थे कि इट इज ए कॉपी ऑफ ए कॉपी। जो फोटो सेट कराते हैं ना, जो कॉपी करते हैं वही, इट इज ए कॉपी ऑफ ए कॉपी थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम ट्रू रियलिटी। एक कॉपी हुआ है उसका आप कॉपी कर रहे हैं, यानी रियलिटी तीसरे स्थान पर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इट इज ए कॉपी ऑफ ए कॉपी थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम ट्रू रियलिटी। ये प्लेटो के व्यू है। इमिटेशन इन आर्ट, यह क्या है प्लेटो का व्यू? कि इट इज ए कॉपी ऑफ ए कॉपी थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम ट्रू रियलिटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, व्हाट इज द मीथ ऑफ ईआर अबाउट? व्हाट इज द मीथ ऑफ ईआर अबाउट? द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, द इमॉर्टेलिटी ऑफ द सोल एंड द चॉइसेज इंडिविजुअल्स मेक इन देयर आफ्टर लाइफ, द ओरिजिन ऑफ जस्टिस, द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहां आंसर आपका हो जाएगा बी, द इमॉर्टेलिटी ऑफ द सोल। सोल का इमॉर्टेलिटी को जो है कि मीथ ऑफ ईआर कहता है। देखिए यह ईआर है क्या? तो ईआर क्या है कि जब हीरो या सैनिक जब मर जाता है और पुनः जन्म लेकर के फिर अपनी उसी क्रिया को चालू करता है, दैट इज कॉल्ड मिथोज ऑफ ईआर। तो यहां पर आपका आंसर क्या है? बी होगा, द इमॉर्टेलिटी ऑफ द सोल एंड द चॉइसेज इंडिविजुअल्स मेक इन देयर आफ्टर लाइफ, यानी दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म में जो काम उसका बच गया था उसको पूरा करता है। इसी को हम ईआर कहते हैं। प्लेटो को पढ़िएगा तो ये सब टर्म का डिटेल्स उसमें दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज प्लेटो से इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ? अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ प्लेटो के अनुसार क्या है? क्या उसके बारे में कहते हैं? तो उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है टू एक्यूमुलेट वेल्थ एंड पावर, सेकेंड ऑप्शन है टू अचीव फेम एंड रिकॉग्निशन, थर्ड ऑप्शन है टू परस्यू प्लेजर एंड अवॉइड पेन, और लास्ट ऑप्शन है टू गेन नॉलेज ऑफ द फॉर्म ऑफ द गुड एंड लिव अ वर्चुअस लाइफ। तो बताइए प्लेटो के अनुसार अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है? तो ह्यूमन लाइफ अल्टीमेट एम इनके अनुसार है डी। यहां पर दिए हुए ऑप्शन में क्या होगा? डी हो जाएगा। टू गेन नॉलेज ऑफ द फॉर्म ऑफ द गुड एंड लिव अ वर्चुअस लाइफ।
समझ गए? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द फिलोसफर इन प्लेटोज आइडियल सिटी? प्लेटो के आइडियल सिटी में फिलोसफर का रोल क्या है? फिलोसफर का, एक दार्शनिक का रोल क्या होगा प्लेटो के आइडियल सिटी में, यानी प्लेटो के अनुसार? ए ऑप्शन है टू लीड द आर्मीज इन बैटल। सेकेंड ऑप्शन है टू प्रोड्यूस मटेरियल गुड्स। थर्ड ऑप्शन है टू रूल द सिटी विथ विजडम एंड जस्टिस गाइडेड बाय नॉलेज ऑफ द फॉर्म्स। और डी ऑप्शन है टू क्रिएट आर्ट एंड लिटरेचर फॉर द सिटीजन्स। तो यहां आंसर आपका क्या होगा? तो फिलोसफर का रोल प्लेटो के आइडियल सिटी में आपका है सी, टू रूल द सिटी विथ विजडम एंड जस्टिस, माने बुद्धि विवेक के साथ और जस्टिस के साथ, न्याय के साथ शासन करना है। गाइडेड बाय नॉलेज ऑफ द फॉर्म्स, जो नॉलेज जो उनके कार्य क्षेत्र में जो दिया हुआ है उसी के फॉर्म के अनुसार, जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं ना, तो वही चीज हुआ। तो इनके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, टू रूल द सिटी विथ विजडम एंड जस्टिस गाइडेड बाय नॉलेज ऑफ द फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के अनुसार हाउ डज पोएट्री अफेक्ट द सोल? पोएट्री अफेक्ट मतलब होता है प्रभाव डालना, इन निगेटिव सेंस, बुरा प्रभाव डालना। तो प्लेटो के अनुसार पोएट्री किस तरह से सोल, आत्मा को अफेक्ट करती है? तो पहला ऑप्शन है इट स्ट्रेंथेन्स द रैशनल पार्ट ऑफ द सोल। बी ऑप्शन है इट हैज नो इफेक्ट ऑन द सोल। सी है इट अपील्स टू द लोअर इमोशनल पार्ट ऑफ द सोल एंड कैन लीड टू करप्शन। और डी है इट लीड्स टू अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्म्स। बतलाइए इस दिए हुए ऑप्शन में आपका आंसर क्या होगा? एक प्लेटो के अनुसार पोएट्री जो है कि अफेक्ट करता है सोल को, यहां आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, इट अपील्स, देखिए इट अपील्स टू द लोअर इमोशनल पार्ट ऑफ द सोल एंड कैन लीड टू करप्शन। इस तरह से जो है कि लीड करता है करप्शन को, इस तरह से पोएट्री अफेक्ट करता है किसको? सोल को। इनके अनुसार, प्लेटो के अनुसार। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्म्स एंड ऑब्जेक्ट्स वी परसीव इन द फिजिकल वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू प्लेटो? प्लेटो के अनुसार रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्म्स एंड द ऑब्जेक्ट्स वी परसीव इन द फिजिकल वर्ल्ड क्या है? तो ऑप्शन है पहला, द ऑब्जेक्ट्स वी परसीव आर आइडेंटिकल टू द फॉर्म्स। बी ऑप्शन है द ऑब्जेक्ट्स वी परसीव आर इम्परफेक्ट कॉपीज और इमिटेशंस ऑफ द फॉर्म्स। सी ऑप्शन है द फॉर्म्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर इमेजिनेशन। और डी ऑप्शन है द फॉर्म्स आर इरेलीवेंट टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। अब बतलाइए कि रिलेशनशिप क्या है प्लेटो के अनुसार बिटवीन फॉर्म्स एंड ऑब्जेक्ट्स वी परसीव इन द फिजिकल वर्ल्ड? बताइए क्या होगा? तो देखिए इमिटेशन ऑफ इमिटेशन है, यहां आंसर हो जाएगा बी। द ऑब्जेक्ट्स वी परसीव आर इम्परफेक्ट कॉपीज और इमिटेशन ऑफ द फॉर्म्स, जैसा कि पीछे भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो यहां आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि फॉर्म्स और ऑब्जेक्ट्स का रिलेशन क्या है? तो यहां पर हो जाएगा बी, द ऑब्जेक्ट्स वी परसीव आर इम्परफेक्ट कॉपीज या इमिटेशंस ऑफ द फॉर्म्स। ये आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज प्लेटो मीन बाय थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रूथ? थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रूथ, प्लेटो के अनुसार इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन आपके लिए है दैट आर्ट इज एन इनएक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड। बी ऑप्शन है दैट आर्ट इज ओनली ए कॉपी ऑफ ए कॉपी एंड दस फर्दर रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रू रियलिटी ऑफ द फॉर्म्स। सी ऑप्शन है दैट आर्ट इज ए पावरफुल टूल फॉर इन्फ्लुएंसिंग पीपुल। और डी ऑप्शन है दैट आर्ट इज अ फ्रिवलस परस्यूट। तो यहां आपका आंसर क्या होगा?
थ्राइस रिमूव फ्रॉम द ट्रूथ, तो ये बी हो जाएगा। ये पहले भी बताया जा चुका है। दैट आर्ट इज ओनली ए कॉपी ऑफ ए कॉपी एंड दस फर्दर रिमूव फ्रॉम द ट्रू रियलिटी ऑफ द फॉर्म्स। तो सही जवाब क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द सोल अकॉर्डिंग टू प्लेटो? प्लेटो के अनुसार सोल का तीन पार्ट्स कौन कौन है? ए है रीजन, स्पिरिट एंड एपेटाइट, बी है लव, हेट एंड फियर, सी है गुड, एविल एंड न्यूट्रल, और डी है बॉडी, माइंड एंड सोल। अब बतलाइए कि यहां क्या होगा? थ्री पार्ट्स ऑफ द सोल, तो पहला हो गया विवेक, स्पिरिट एंड एपेटाइट भूख, लव, हेट एंड फियर। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? तो ए हो जाएगा। थ्री पार्ट्स ऑफ द सोल अकॉर्डिंग टू प्लेटो क्या है? रीजन, स्पिरिट एंड एपेटाइट। ओके। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इन द मीथ ऑफ ईआर व्हाट डज ओडिसस चूज फॉर हिज नेक्स्ट लाइफ? ओडिसस अपने नेक्स्ट लाइफ के लिए क्या चूज किया है? तो देखिए, ए लाइफ ऑफ टायरेनी, ए लाइफ ऑफ ग्रेट वेल्थ, ए लाइफ ऑफ क्वाइट कंटेम्पलेशन, एंड डी ऑप्शन है ए लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन सीकिंग ओनली टू लिव वर्चुअसली। तो यहां ए लाइफ ऑफ क्वाइट कंटेम्पलेशन, विचार करने का। कंटेम्पलेशन मतलब क्या होता है? विचार, सोच नहीं। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ओडिसस जो है कि अपने नेक्स्ट लाइफ के लिए क्या किया था? क्या चूज किया था? ए लाइफ ऑफ क्वाइट कंटेम्पलेशन, यानी सही जवाब आपका हो जाएगा ये। तो इस तरह से ये प्लेटो से आपके जो एमसीक्यू, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये है जो आपको अभी हमने डिस्कस किया। तो इसका अच्छा से आप लोग स्टडी कीजिए। ऐसे तो आप लोग पढ़े ही होंगे, प्लेटो को, अरिस्टोटल को, सबको पढ़े होंगे। तो इतना ही रहने देते हैं आज। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, हार कभी नहीं मानना है। देखिए, ये यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर है जिससे आप पहले से अनभिज्ञ हैं। एक 0.some% जानते भी होंगे, लेकिन आप लोग अनभिज्ञ हैं। तो अपने लाइफ में जो भी आपका एम हो, हार नहीं मानना है बच्चों। हार मानना कायरता कहलाता है। तो देखो, इसीलिए किसी ने कहा है कि नेवर स्टॉप, कभी रुको नहीं, बिकॉज विनर्स नेवर क्विट। कभी रुकना मत, क्योंकि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। तो जो भी आपका एम हो, आप अपने एम के प्रति सिर्फ ऑनेस्ट रहिए। जो भी आपका एम हो, जो भी आपका डेस्टिनेशन हो, उसके लिए पॉजिटिवली लगे रहिए, मेहनत कीजिए, रुकिए नहीं। हार मान के रुकना नहीं है, क्योंकि देखो, नेवर स्टॉप, कभी मत रुकना, बिकॉज विनर्स नेवर क्विट, क्योंकि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते हैं। ओके, दैट्स ऑल टुडे। थैंक यू।